वैरागी भक्त का लक्षण। एक बात हम कह दें, हम कथा ना यहाँ आचार्य चरणों को सुना रहे हैं और पता नहीं क्यों हमको बार बार ऐसा भाव आता है कि श्री जानकी नाथ जी, श्री अग्रदास जी महाराज, आचार्य परंपरा के सब संत जन ही सुन रहे हैं, तो पद पदावलियों का कभी मुख पर अगर भाव भी आ जाएगा तो हम गा ही देंगे, आपको भावे चाहे नहीं भावे। इसलिए आप लोग ऐसा विचार नहीं कीजिएगा कि इतने पद क्यों गा रहे हैं, हम तो गाएंगे। खुली छूट मिली है, सौभाग्य मिला है, तो ऐसे भाव तो प्रस्तुत करने। वैरागी व्यक्ति का लक्षण क्या है? ये लक्षण है, चाहे जो प्रस्तुत हो जाए पर मेरे तो गिरधर ही गुणगान, यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान। हमारे ओरछा के श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने के बाद में जिज्ञासा प्रकट की कि मुझे हितरवंश महा। तो हरिराम व्यास जी बोले, प्रसाद भी सिद्ध करते रहेंगे और मेरी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते रहेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये बात जाकर के किसी ने श्री हितरवंश महाप्रभु से कह दी कि ऐसे ऐसे हरिराम व्यास जी आए, नाम तो उनका था ही, सब जगह जानते थे लोग, और कहा कि वो कह रहे हैं कि प्रसाद भी बनाते रहे, मेरी जिज्ञासा का समाधान भी करते रहे, मुझ पे अब रुका नहीं जा रहा है। तो महाप्रभु जी ने कहा उनको भीतर बुला लाओ, रसोई की दहली पे बाहर बैठा दो। तो हरिराम व्यास जी जैसे ही आकर के बैठे तो यहां क्या देखा कि श्री हितरवंश महाप्रभु चूल्हे पर रखी हुई सामग्री को नीचे पधरा करके चूल्हा ठंडा कर रहे थे, मतलब सामग्री अधूरी ही उतार दी उन्होंने। तो हरिराम व्यास जी देख करके चिंतित हो गए, बोले भगवान जय जय, मैं तो चाहता था कि आप प्रसादी सिद्ध करते करते मेरे जिज्ञासाओं का समाधान कर देते, पर ये तो मुझे ऐसा लगता मैंने विक्षेप किया। आप प्रसादी बना रहे थे और आपने प्रसादी नीचे पधरा दी। हितरवंश महाप्रभु का उत्तर ऐसा था कि हरिराम व्यास जी जीवन भर के लिए फिर वृंदावनी में ही रम गए। क्या उत्तर दिया? बोले कि आपके लिए भोजन बनाना हाथ की क्रिया होगी, पर मेरे लिए तो मन की क्रिया है। आपकी जिज्ञासा का उत्तर देना भी मन से होगा और भोजन भी मन से बनेगा। मन एक है, मैं दो जगह कैसे लगाऊं? अगर आपकी जिज्ञासा का उत्तर देना है तो मैं प्रसाद नहीं बना पाऊंगा। मन एक है, उसको दो कैसे बांटूं मैं? या तो आपकी जिज्ञासा पहले बताऊंगा या प्रसाद पहले बताऊंगा। ये हाथ की क्रिया नहीं हो सकती है, ये मन की क्रिया है। ये उत्तर पाते ही प्रणाम करके हरिराम व्यास जी बोले बस मिल गया उत्तर। बोले नहीं नहीं पूछ लीजिए। बोले नहीं नहीं, जीवन के जितने संशय थे सबका समाधान हो गया एक ही बात से। और उसी समय जाके हरिराम व्यास जी 5 बैलगाड़ी पोथी भर के ले गए थे वृंदावन, सबको जमुना जी में बहा दिया। सबने कहा बोले किसी के काम आ जाएंगी, बोले हमारी नहीं आई तो किसी और के कहां आएंगी। बोले कैसे, फिर क्या होगा? बोले केवल गुरुदेव की एक वाणी ने हमारा जीवन में इतने ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद भी वो प्राप्त नहीं हुआ जो गुरुदेव की एक वाणी से हो गया। समझ में आई बात? एक वैरागी का लक्षण क्या है? यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। वैरागी का मतलब सब छोड़ छाड़ करके एकांत में रहे वो नहीं, सबके बीच रहते हुए भी कृष्ण ना तजे, वो वैरागी है, वो विरक्त है। सबके बीच रह करके भी नेत्रों में कृष्ण है, कर्ण में कृष्ण है, हृदय में कृष्ण है, विचारों में कृष्ण है, वो वैरागी है, वो विरक्त है।